नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं रणतंत्र। और क्योंकि क्रिकेट आजकल चल नहीं रहा है तो टाइम पास करने के लिए हम कर रहे हैं आईपीएल की टीम्स का प्रीव्यू। मुझे पता है, मैंने बोला था कि आज मुंबई की टीम का प्रीव्यू करेंगे, लेकिन फिर मैंने मूड चेंज कर लिया क्योंकि आज है 16 तारीख और 1+6 होता है 7। समझ ही गए होगे आप किस टीम की बात होगी। प्यारी समझ गई। जी हाँ, थला फॉर अ रीजन। चेन्नई की टीम की बात करेंगे आज। और उनकी क्या, आप ऐसे समझ लो कि धोनी की ही बात होगी, क्योंकि चेन्नई धोनी है और धोनी चेन्नई। अभी थोड़े दिनों पहले मगध यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के दौरान बताया गया कि चाणक्य कैसे दिखते होंगे, और जो 3D मॉडल निकल के सामने आया उसमें लोगों को धोनी दिख गए। और किसी को हैरानी भी नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह चाणक्य जी राजगद्दी के पीछे से गेम बदल देते थे, वैसे ही धोनी भाई विकेट के पीछे से गेम बदल लेते हैं। लेकिन क्या चेन्नई एक बार फिर अपना टाइटल डिफेंड कर पाएगी, इसी बारे में बात करेंगे आज के चेन्नई प्रीव्यू में अगले 3 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, जाहिर सी बात है, धोनी 2020 के बाद से ही ब्रॉडकास्टर्स धोनी के पीछे पड़े रहते हैं और पूछते हैं कि क्या ये उनका लास्ट सीजन है। धोनी कभी बोल देते हैं डेफिनेटली नॉट, और कभी बोल देते हैं यू हैव डिसाइडेड टू बी माय लास्ट। लेकिन सवाल पूछना तो बनता है, क्योंकि धोनी उन खिलाड़ियों में से नहीं है जिनको शान शौकत से एक बढ़िया फेयरवेल मैच खेलकर गेम से विदा लेनी है। वो अचानक से धप्पा बोल देने वालों में से हैं। इसलिए उनके करोड़ों फैंस को ये डर लगा रहता है कि पता नहीं कौन सा सीजन धोनी का आखिरी सीजन हो जाए। हमें तो पर्सनली पिछला वाला ही लग रहा था, लेकिन धोनी एक बार फिर बोल गए कि वो वापस आने की कोशिश करेंगे। और लीजिए 2024 में धोनी एक और बार आपको अपने दर्शन देंगे। लेकिन अब की बार में 99% श्योर हूं कि ये आखिरी दर्शन होने वाला है। इसकी एक वजह तो धोनी की खुद की फिटनेस है और उम्र है। पिछले साल भी धोनी मैदान में बहुत कंफर्टेबल नहीं लगे थे। वो अक्सर अपने घुटने की चोट की वजह से लिंपिंग करते दिखाई दिए, और बल्लेबाजी भी तभी करने आए जब खेलने को 2 या 3 ओवर बाकी थे। ऊपर से चेन्नई ने अब की बार ऑक्शन में एकदम यंग टीम बनाई है। धोनी पहले बोल चुके हैं कि चेन्नई का प्रोसेस यही है कि वो आने वाले 10 सालों के लिए टीम चुनते हैं। यानी इस बार धोनी आखिरी बार खेलेंगे और फिर मशाल किसी और के हाथों में थमाकर चले जाएंगे। मैं तो भाई अभी से इमोशनल हो रहा हूं। एक बार तो जरूर मैदान में जाकर इस T20 टूर्नामेंट का कोई मैच देखूंगा जिसमें धोनी को खेलता हुआ देखूं। हालांकि दिल्ली वालों के लिए बुरी खबर यह है कि धोनी दिल्ली नहीं आएंगे, क्योंकि दिल्ली और चेन्नई का मैच विशाखापट्टनम में होना है। कोई नहीं, धोनी को देखने के लिए मोहाली जाएंगे, जयपुर जाएंगे, जरूरत पड़ी तो चेन्नई जाएंगे, लेकिन आखिरी बार खेलते हुए जरूर देखेंगे, प्रॉमिस। पॉइंट नंबर 2, हम बात करेंगे चेन्नई की कमजोरियों और मजबूतियों के बारे में। चेन्नई को एक झटका टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही लगा, क्योंकि ओपनर कॉनवे लगभग पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसी तरह उनके स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे को भी इंजरी है, लेकिन उस पर कोई अपडेट नहीं है। धोनी के फेवरेट डेथ बॉलर पथिराना भी इंजरी से जूझ रहे हैं, और कब अवेलेबल होंगे इस पर कोई पता नहीं है किसी को। इतनी इंजरी है चेन्नई की टीम में कि फिलहाल टीम प्रैक्टिस में कम और क्लिनिक में ज्यादा नजर आ रही होगी। लेकिन आपने धोनी को हल्का फुल्का समझ रखा है क्या? हेलो, उन्होंने पहले ही बैकअप तैयार कर रखा है। अगर पथिराना नहीं खेले तो बिल्कुल वैसे ही तेज गेंदबाज बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को ऑक्शन में खरीद लिया था। इसी तरीके से एक न्यूजीलैंडी कॉनवे के बदले में चेन्नई ने ऑक्शन में 2 न्यूजीलैंडी उठा लिए थे, रचिन रविंद्र और डेरिल मिशेल। दोनों धांसू फॉर्म में चल रहे हैं। चेन्नई के होम गेम में धोनी वही स्ट्रैटेजी अपनाएंगे जहां चेन्नई के स्पिनर सामने वाली टीम पर जोंक की तरह चिपक जाएंगे और खून चूसते रहेंगे। यह काम करने के लिए चेन्नई के पास बेस्ट स्पिन अटैक मौजूद है। रविंद्र जडेजा, मिशेल सैंटनर, मोइन अली, तीक्षणा और अब रचिन रविंद्र। अपने घर में अगर चेन्नई हार जाए तो यह मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज होगी भाई साहब, क्या समझे। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, चेन्नई के नए खिलाड़ी। देखिए, जनरली चेन्नई की टीम ऑक्शन के टाइम पर काफी रिजर्व रहती है और सोच समझकर खरीदारी करती है, लेकिन अब की बार चेन्नई की टेबल काफी एक्टिव नजर आई और मेरे हिसाब से बहुत एक्साइटिंग खिलाड़ी खरीदे गए हैं, जिनमें से एक है मेरठ के समीर रिजवी, जिन पर चेन्नई ने 8 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर दिया। अंबाती रायडू के रिटायर होने के बाद मुझे लगता है समीर रिजवी को मिडिल ऑर्डर में खिलाया जाएगा। उनके अलावा चेन्नई ने शार्दुल ठाकुर को भी वापस खरीदा है, और जिस तरह से शार्दुल की फॉर्म चल रही है, खासकर बल्लेबाजी में, वो चेन्नई के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। मुझे तो रणजी ट्रॉफी में उनकी बैटिंग देखकर बहुत मजा आया। इसके अलावा चेन्नई के पास कुछ एक्साइटिंग यंग टैलेंट पिछले साल से ही थे, जो ज्यादा नजर नहीं आया उनका, लेकिन अब की बार आप जब शेख रशीद और राजवर्धन हंगरकेकर को देखेंगे तो गारंटी से कह रहा हूं कि आपको मजा आएगा। अब 100 में सीधी बात, क्या चेन्नई प्लेऑफ में पहुंचेगी? ये सवाल पूछने से पहले मुझे खुद को कोड़े मारने चाहिए, क्योंकि आईपीएल तो है ही एक ऐसा टूर्नामेंट जहां बाकी की 9 टीमें खेलती इसलिए हैं ताकि चेन्नई के खिलाफ फाइनल खेल सके। अगर आप इस टीम को पेपर पर देखेंगे तो हो सकता है आपको और भी बेहतर टीमें टूर्नामेंट में नजर आ जाए, लेकिन क्रिकेट के चाणक्य महेंद्र सिंह धोनी की वजह से यह टीम हमेशा से खतरनाक थी और आगे भी रहेगी। आपके हिसाब से चेन्नई के प्लेऑफ में पहुंचने के कितने चांस हैं? क्या एक्स फैक्टर खिलाड़ी उनका कौन हो सकता है, क्या लगता है? और अगर धोनी का ये आखिरी सीजन है तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? जो भी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चैनल सब्सक्राइब करके जाइए, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं। जय हिंद।